डीएवी का नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम आपका कब होने वाला है और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ नया चेंजेस होगा या नहीं होगा, तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे कि 2024 में हुई थी, 25 में, 26 में लास्ट ईयर, उसके बाद जो नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम होने वाली है इसका फॉर्म का अपना ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है, प्लस में नोटिफिकेशन कब आउट होती है, एडमिट कार्ड कब आउट होती है, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में बता देंगे। और प्लस में अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब से सीबीटी स्टार्ट हुई है ना ऑनलाइन मोड में, तब से हम ये वीडियो बना रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाता है। इवन कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर 1 या कुछ किसी भी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको उस एग्ज़ाम्स में आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर वीडियोस या उससे पहले का। तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं कि इसका फीडबैक कैसा रहा है। और जो भी कैंडिडेट ओल्ड कैंडिडेट होंगे वो लोग मेरे बारे में तो बिल्कुल जान ही रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको किसी तरीक़ा से कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो आप अगर डीएवी सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, डीएवी के अगर आप टीचर्स हैं या कहीं से भी आप डीएवी के लिए टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से ऐड हो जाइए। आपको लास्ट तक यहाँ पे हेल्प किया जाता है। जब आपका सीबीटी क्वालिफाइड हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ पे गाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वैसे आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि इसका कब नोटिफिकेशन आउट होती है। तो देखिए डीएवी सीबीटी एग्जाम 2027 के लिए आपका 2026 के अक्टूबर के मंथ में इसका नोटिफिकेशन आउट होती है। और उसी मंथ में आपका यानी कि उसी मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और रही बात आपका कि इसमें कैसे प्रोसेस है, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। जैसे फेज़ 1 में आपका फॉर्म फिलिंग होता है। फॉर्म फिलिंग मतलब कि जो अक्टूबर में आपका स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम आपका फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है। यानी कि आपका 300 चार्जेस आपको दिए जाते हैं और सभी के लिए होता है, जनरल हो ओबीसी हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है और सभी के लिए सेम चार्जेस होते हैं। ठीक है, जो कि उतना ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मिनिमम चार्जेस है, ज़्यादा हाई चार्ज इन लोग नहीं करते हैं। और इसमें आप जब फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद फेज़ 2 में आपका क्या होता है ना कि सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन। फर्स्ट में आपको सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है फॉर्म में के टाइम। आपको सेकेंड फेज में जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होती है, फेज़ 2 में एडमिट कार्ड आपका आउट होती है, तो उस टाइम एडमिट कार्ड प्लस में एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सेंटर को सिलेक्ट करना होता है। फिर सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपका फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। अब एडमिट कार्ड आउट होने के बाद फेज़ 2 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। यानी कि ये सब प्रोसेस जो है ना अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच तक रहता है। यानी कि जनवरी में आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और जनवरी में एग्जाम आपका 3 या 4 या 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और ये 15 से 16 जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और इस सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है ये एग्जामिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपका जब क्वालिफाइड हो जाते हैं तभी आप जाकर फेज़ 3 में एंटर होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू और डेमो कंडक्ट करवाया जाता है। जो कि अब इसमें कैसे आपका इंटरव्यू डेमो होता है, क्या सभी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं? अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए सबको कॉल किया जाता है, ऐसा नहीं। अब अलग अलग स्कूल्स क्या करते हैं कि वहाँ पे वैकेंसीज आउट करते हैं, आप उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई करें, या तो कोई स्कूल ऑटोमेटिक आपको कॉन्टेक्ट करते हैं जो सीबीटी क्वालिफाइड होते हैं, और फिर आप वहाँ जाकर इंटरव्यू डेमो देते हैं। उसके बाद वहाँ पर सिलेक्शन होती है, तब जाकर आपको स्कूल में अपॉइंट किया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है, एक शॉर्ट में हमने आपको बताया। ठीक है, अब ये 3 फेज में इसको कंडक्ट करवा लिया जाता है। और फाइनली अभी तक जो 2026 का हुआ था, तो अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा है। किन्हीं का नहीं भी होता है, किसी का हो भी जाता है, कहीं अच्छा पे स्केल भी दिया जाता है, कहीं पे स्टार्टिंग में नहीं भी दिया जाता है, किसी को 5 साल 10 साल ऐसे भी हो जाता है। तो देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ है इसमें। तो ऐसा नहीं कि आपको निगेटिव चीज़ को लेकर चलना है, पॉजिटिव भी। आप कंपटीशन आप जान रहे कि अभी के डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना कितना टफ हो चुका है। एग्जामिनेशन टफ नहीं हुई, कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में आपको अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अच्छा से अच्छा जगह अगर हो जाता है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप ट्राई करते रहिए जब तक एज है। अदरवाइज़ फिर पता चला कि आपका एज ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम डीएवी के लिए भी अप्लाई नहीं किए थे। इसीलिए जो एज बचा है आप अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। पैसा मैटर नहीं करता है इस एज में। अगर एज आउट हो जाएगी तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको आपके पास पैसा भी रहेगा फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जितना हो सके आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, फॉर्म भरिए, जहाँ हो जाए, जहाँ पे आपका हो जाए, ऐसा नहीं कि इसी में और जगह भी अप्लाई कीजिए। ओके, अब रही बात कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए प्रिपेयर करने के लिए हम नेक्स्ट
वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको प्रिपेयर कर कैसे करना है। प्लस में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जैसे पेपर 1 के लिए तो अगर 15 मार्क्स का होता है, 15 आउट ऑफ 15 हम पूरी तरीका से आपको कवर करवा देंगे। बस मेरा एक PDF नोट्स होता है, उसको आप जस्ट परचेज करेंगे, उसी से आपका बस एक बार उसको सॉल्व कर लेंगे ना, बस उसी टाइप का क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, उसी में से सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसका चार्जेस भी बहुत कम रहते हैं। और एक और सजेशन कि बहुत लोग आपको पेपर 2 के लिए भी बेचेंगे कि ये इतना में 200 300 400, तो ऐसे आप पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। पेपर 2 का कहीं से भी कोई सिलेबस आउट नहीं होती है, पेपर 1 का सिर्फ सिलेबस होता है। अगर उसका कोई दे रहा है यू कैन टेक, और अगर मेरे पास से आप लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इतना कम चार्जेस रखते हैं कि आपको एटलीस्ट उतना में आप एक नोट कॉपी खरीद सकते हैं। ये इतना चार्जेस कम रहता है, उसमें आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और रहा बात पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 का PYQ कुछ है मेरे पास, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसको कब करेंगे, और ये जो पुराना वाला है उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर, जस्ट नेक्स्ट 1 से 2 दिन में वीडियोज़ आएगा, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब इसमें देखिए आपका टोटल 55 मार्क्स का एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग होता है, और ये 40 मार्क्स का आपका अपने सब्जेक्ट से होता है, जिसमें आपका टीचिंग हो गया, नॉन टीचिंग हो गया, सबके लिए 15 मार्क्स का कॉमन रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहता है। बाकी एग्जाम पैटर्न्स वगैरह हम सारा कुछ आपको क्लियर कर देगा, क्या होगा सारा चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइएगा, ताकि किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन हो हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें। और DFE के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही यहाँ पे मिलेगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।